नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कबूलपुर के नजदीक रिंग रोड का कार्य तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें कुछ किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने को लेकर विरोध भी किया है और अधिकारियों को वापस लौटा दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को इनर रिंग रोड के लिए एनएचआई के अधिकारी इनर रिंग रोड फेज 3 के लिए किसानों के खेतों पर कब्जा लेने के लिए दल बल के साथ पहुंचे। सूचना मिलते ही किसान निहाल सिंह भी अन्य किसानों के साथ मौके पर पहुंच गया। उन्होंने विरोध किया। साथ ही किसानों ने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष दीपक तोमर को भी जानकारी दे दी। जिला अध्यक्ष दीपक तोमर एवं संगठन के पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिस पर एनएचआई के अधिकारियों और जिला अध्यक्ष के साथ साथ किसानों के बीच खेत में कब्जे को लेकर तकरार भी हुई। किसान निहाल सिंह का आरोप है कि उन्हें लिंक मार्ग पर मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें चक्रोड़ का मुआवजा दिया गया है। साथ ही साथ किसानों का आरोप है कि उनके खेत में अमरूद का बगीचा है, जिसको उसे मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा न मिलने की शिकायत किसान ने जिला अधिकारी आगरा से की है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष दीपक तोमर ने बगीचे पर हो रहे अधिग्रहण को लेकर रुकवाया। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी आगरा को भी दूरभाष के साथ किसान के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दे दी। जिला अध्यक्ष का कहना है कि एनएचआई को किसानों की जमीन पर अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। अधिग्रहण के लिए उन्हें उचित आदेश लाना होगा। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे एनएचआई सहायक यानी कि साइड अभियंता रोहित सिंह ने बताया है कि किसान निहाल सिंह को जो मुआवजे का केस जिला अधिकारी आगरा के यहाँ पेंडिंग है, परंतु हमें कब्जे का आदेश मिला है, जिस पर हम कब्जा लेने के लिए आए हैं। कब्जा लेने पहुंचे अधिकारियों में साइड अभियंता रोहित सिंह, सर्वेयर राजेश सिसोदिया, रेजिडेंस इंजीनियर जेएस तोमर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बाबा कंस्ट्रक्शन आशीष सिंह जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे थे। वहीं किसानों की ओर से जिला अध्यक्ष दीपक तोमर, किसान निहाल सिंह, ग्राम पंचायत सलेमबाद हकीमपुरा के प्रधान शिव कुमार, ग्राम पंचायत भाई के प्रधान ब्रज किशोर और बिज्जो, घनश्याम, सुरेश, विजय आदि बड़ी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान मौके पर पहुंचे। और जानिए क्या कुछ बोले हैं अधिकारी और क्या कुछ बोले हैं किसान, और जानिए क्या कुछ बोले हैं आपको बताता जिला अध्यक्ष दीपक तोमर। तोमर, जिला अध्यक्ष आगरा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। आज किस तरीके की समस्या है? किसान के इनर रिंग रोड पर कार्य को रुकवा रहे हैं, क्या कारण? ऐसा है कि एनएचआई द्वारा इनर रिंग रोड 3rd फेज का काम किया जा रहा है, जिसमें आज एक हमें सूचना मिली थी कि निहाल सिंह हैं, उनके खेत में एनएचआई बिना मुआवजा दिए उस पर कब्जा कर रही है। जिसमें हमने मौके पर आगे अवगत जब हमें जानकारी हुई है तो किसान को लिंक रोड का मुआवजा नहीं मिला है और उसके खेतों में बाग भी बना हुआ है, जिसकी एनएचआई द्वारा अधिकारियों जो सूचना दी गई उन्होंने अवगत कराया है कि जब इसका गजट बना था उस समय ये बाग नहीं था। वो एनएचआई अधिकारी या राजस्व के अधिकारी हमें आकर ये बताएं कि जब ये गजट बना था क्या किसानों को नोटिस दिया गया था कि यहाँ पर गजट पास हो गया, अब यहाँ पर आप कोई कार्य नहीं करेंगे या ना बाग लगाएंगे ना कोई निर्माण करेंगे। अगर ऐसा कोई नोटिस दिया गया तो हम मान लेंगे कि यह बाग यहाँ पहले नहीं था, और अगर कोई ऐसा नोटिस नहीं है तो सरकार को एनएचआई को इस बाग का भी मुआवजा देना पड़ेगा और लिंक रोड का भी मुआवजा देना पड़ेगा। उसके बाद इसे हाईवे पर कोई कार्य किया जाएगा। आगे कार्य चलता है तो किसान यूनियन आगे अगर कार्य चलेगा तो किसान यहाँ से इस रोड से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन करेगा। राजनीतिक इसके लिए बाध्य रहेगी। मेरा नाम निहाल सिंह है, निवासी टोरा का हूँ। ये मेरी ज़मीन है 940 खसा संख्या, रिंग रोड में ज़मीन जा रही है। इसमें बगीचा लगा हुआ है अमरूद का, और 6 साल बगीचे को हो गए। 2018 से बगीचा लगा हुआ मेरा। और वो लिंक रोड का मुझे मुआवजा मिलना चाहिए था 1 करोड़ 50 लाख रुपये हेक्टेयर के हिसाब से, और 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर के हिसाब से मुझे आपत्ति के साथ मुआवजा उठा लिया मैंने। अच्छा, पहले किस तरीके से मिला है मुआवजा? लिंक उसका कच्चे मार्ग का। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे को पक्के रोड का मुआवजा मिलना चाहिए और मेरे जो बगीचा लगा हुआ है उसको मुझे पैसे मिलने चाहिए बगीचे के। तो आज क्या हुआ है? आज एनएचआई वाले आए और ठेकेदार आए थे, अभी दबंगी दिखा रहे थे यहाँ पर। और दीपक तोमर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की और उन्होंने जो कहा है समझा बुझा करके उनको वापस भेज दिया है। और उनकी मशीनें खड़ी हुई हैं पल्ली साइड में पेड़ों को खाने के लिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हमें आपने कहीं की है? हाँ, इसकी शिकायत डीएम साहब के यहाँ सब मेरी जो आर्बिट्रेशन चल रहा है, केस चल रहा है।
का विवाद चल रहा है। हाँ, और 12 तारीख को डीएम साहब ने मेरे फेवर में जो का है 180 के रेट का दिया है, और पेड़ों का जो का है वन विभाग से उसका दिया है कि उनके वो कराया जाए, मूल्यांकन कराया जाए। और इस बात को ये NH वाले बिल्कुल नहीं मानने चाहिए वाले। तो क्या दबंगई से आज दबंगई से जो का आए, पहले मेरी बाउंड्री तोड़ गए 4 दिन पहले, मेरी मुंडियों को उखाड़ गए और जाली तोड़ गए मेरी। वो मुझे बिना सूचना दिए हुए। आज सूचना दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। आज नहीं दी? आज भी कोई सूचना दी मुझे। तो यहाँ के निवासी हैं, जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ के जो का खेत पड़ोसियों ने। जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी महोदय से ये है कि मेरे साथ न्याय हुआ है वो। हाँ, मेरा नाम विजय सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? कबूलपुर। और क्या मामला है आपका? मेरी जमीन जा रही है रोड में, रिंग रोड में। अच्छा, अब मुआवजा कुछ मिल नहीं रहा है। कितना मिला है? 14 लाख। किसका मिला है आपको मुआवजा? जगह का रोड का नहीं मिला है। और खेत कहाँ है आपका? 7 नंबर रोड पे। कौन से वाले रोड पे? जी रिंग रोड पे। लिंक रोड पे? लिंक रोड पे। अच्छा, तो आपको मुआवजा किसका मिलना चाहिए? लिंक रोड का। लेकिन विभाग ने किस तरीके का मुआवजा दिया? विभाग ने जगह का दिया था। कब मिला है? बहुत कम मिला, 14 लाख रुपये मिली है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारी? हमसे रोड का मुआवजा जो है, झोपड़ी का मुआवजा जो झोंपड़ी मेरी झोंपड़ी रही है, इसी में मैं कर का था अपनी बाउंड्री का बाउंड्री कोई मुआवजा दिए मेरे को। जी, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से साइट इंजीनियर रोहित। जैसा कि हमारी जानकारी में था कि हमारा यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है वो जा रहा था, इसका कुछ अलाइनमेंट में चेंजेस किए गए, कुछ एडिशनल हमने रिक्वायरमेंट थी लैंड की, तो वो एक्वायर की गई। और जहाँ तक ये घाटा नंबर 946 की बात है, तो इसमें इशू ये था कि इनका जो भुगतान हुआ था काला से, वो चक रोड के हिसाब से हुआ था, लिंक रोड के हिसाब से नहीं हुआ था एग्रीकल्चर लैंड में। तो इनका केस पेंडिंग है अभी डीएम ऑफिस में। जब तक डीएम ऑफिस से हम लोगों को सख्त निर्देश नहीं आ जाते, तब तक हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि जब तक डीएम सर ने अभी के लिए हमको कब्जा देने के लिए प्रमाण पत्र दे दिए हैं, तो जब वो प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, तो ये जो ज़मीन है ये अधिग्रहण इसका हो चुका है। अब हम लोग इस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं कानूनी रूप से। इसके लिए हमने प्रशासन से मदद भी मांगी थी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी आए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आज हम इस पर कब्जा करके अपना निर्माण कार्य शुरू कर लेंगे। किसान क्या कह रहे हैं इस बीच आप लोगों से? किस तरीके? किसानों से मेरी अभी पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है। मैं उनसे कई बार पहले भी मिला हूँ, तो उनका यही कहना है कि जब तक हमको डीएम साहब से आदेश ना आ जाए, या जब तक उनका केस पूरा सॉल्व ना हो जाए, तो निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाना चाहिए। पर इस बात पे NHAI का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है, इससे प्रतिदिन कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और हमको ये प्रोजेक्ट सही टाइम पे, सही समय पर, सही क्वालिटी के साथ पूरे करने के लिए इस ज़मीन का अधिग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बनेगा स्ट्रक्चर। जब तक हम वो नहीं बनाते, तो हमारे दोनों छोर पे बने हुए हाईवे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज टीम के साथ आए हैं, अपने किसान भाइयों को भी समझाएंगे, और कि जब तक डीएम साहब जब तक आदेश करेंगे, उसके बाद उनका जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, उनका सॉल्यूशन होगा। पर अभी के लिए ये कब्जा जो प्रमाण पत्र हमारे पास है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने वाले हैं। अच्छा, ये बगीचा भी खड़ा है, इनका कहना है कि पेड़ है, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों की कोई परमिशन नहीं है, इसको लेकर क्या? नहीं, क्या बात है, ये बात हमको समझनी चाहिए। जो भी जब भूमि का अधिग्रहण होता है, तो एक गजट होता है 3A। 3A के बाद यदि किसी अधिकृत भूमि में हम कुछ भी उगाते हैं, जैसे ये बाग उगाएं या कुछ और चीज़ उगाएं या बिल्डिंग बनाएं, तो उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। अगर ये पेड़ 3A के पहले या 3A से बहुत पहले, 1 साल पहले, 3 महीने पहले उगाए गए होते, और जॉइंट मेजरमेंट सर्वे में लिखे गए होते, जिसकी जांच हम लोग कर चुके हैं, जिसमें ये नहीं दिखाए गए। जब ये जॉइंट मेजरमेंट सर्वे और 3A हुआ था, तो उस टाइम इस भूमि पे ना कोई पेड़ था, उस टाइम यहाँ पर बाजरा की फसल थी। तो बाजरा की फसल को काट लिया गया, अब 3A हो गया, उसके बाद ये पेड़ उगाए गए हैं, तो इसके लिए इनका भुगतान होना संभव नहीं है। आगे किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की तरफ से? आगे की प्रक्रिया तो हमारे छोर पे नहीं है, हम लोग तो NHAI से हैं। आगे की प्रक्रिया डिसाइड करेंगे हमारे डीएम साहब, उच्च अधिकारी करेंगे, और करेंगे हमारे अपर जिला अधिकारी साहब, और जो निर्देश आएंगे प्रशासन से आएंगे।
और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।